हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल SP999। दिस इज विकास और ये एक्सेल का लेक्चर 2 है जिसमें हम लोग वर्कशीट से रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस देखने वाले हैं। कैसे हम रिसाइज करते हैं सेल्स को, रोज को या कॉलम्स को, और कैसे डिलीट करते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं। और यही वो बेसिक ऑपरेशंस हैं जो आपको एक्सेल शीट हैंडलिंग में मास्टर बनाती है। तो बहुत ही ईजी और स्मार्ट तरीके से हम लोग शीट को हैंडल करना सीखेंगे। एक्सेल की जो बेसिक नॉलेज है वो मैं प्रीवियस लेक्चर में दे चुका हूँ। यहाँ पे भी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, जैसे कि लोडिंग फाइल के बारे में बात करते हैं। एक्सेल की लोडिंग फाइल एक्सेल होती है। तो हर सॉफ्टवेयर की तरह MS एक्सेल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडो में एक्सेल के नाम से लोड होता है, इसलिए इसकी लोडिंग फाइल एक्सेल है। और एक्सेल में जो फाइल बनती हैं उनका एक्सटेंशन .xlsx होता है। यानी जिन वर्कबुक की हम बात करने वाले हैं या एक्सेल के डॉक्यूमेंट की बात करने वाले हैं वो XLSX फाइल्स हैं। तो बात करते हैं एक्सेल को कैसे ओपन करेंगे। एक तो तरीका है रन कमांड, यानी विंडोज की के साथ आप R बटन प्रेस करेंगे और इसकी लोडिंग फाइल का नाम टाइप करिएगा जो अभी हमने पढ़ा एक्सेल, और ओके कर दीजिएगा, आपका एक्सेल खुल जाएगा। इसके अलावा और भी कई सारे तरीके आप स्टार्ट बटन में जाकर के प्रोग्राम लिस्ट में देखेंगे, वहां आपको मिल जाएगा ऑफिस पैकेज के अंदर। या फिर स्टार्ट में जाके आप सर्च कर सकते हैं, सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे एक्सेल या MS एक्सेल तो भी खुल जाएगा। या फिर हो सकता है डेस्कटॉप में या टास्क बार में उसका सिंबल हो एक्सेल का, तो वहां पे क्लिक करके डबल क्लिक करके आप उसे ओपन कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं एक्सेल को ओपन करते हैं। इसके लिए हम विंडो की के साथ R बटन प्रेस करेंगे तो ये रन कमांड आएगा और यहाँ पे हम टाइप करेंगे इसकी लोडिंग फाइल का नेम एक्सेल और ओके कर देंगे। तो जैसे ही हम ओके करेंगे यहाँ पे एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं कुछ पहले से बने हुए, हमें ब्लैंक लेना है तो हम यहाँ ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कर देंगे और इस तरह से एक्सेल खुल जाएगा। यहाँ सबसे ऊपर टाइटल बार में बुक 1, बुक 2, बुक 3 ऐसे करके नेम आएगा और एक्सेल लिखा होगा। इसके अलावा इधर ये क्लोजिंग का बटन है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर। तो हमने समझा था प्रीवियस जो वर्जन्स आते थे एक्सेल के उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट होती थी, लेकिन इसमें एक ही वर्कशीट है बाय डिफ़ॉल्ट। और एक शीट में 16,384 कॉलम्स हैं और 10,48,576 रोज हैं। हमने पढ़ा था पहला कॉलम ए के नाम से है, इसके बाद ABCD, लास्ट कॉलम XFD के नाम से है। अगर आपको लास्ट कॉलम में जाना है तो कंट्रोल बटन के साथ एरो की प्रेस कीजिएगा, राइट वाला एरो, तो आप सीधे लास्ट कॉलम में पहुंच जाएंगे। ऐसे कंट्रोल के साथ लेफ्ट वाला एरो प्रेस करेंगे तो आप स्टार्टिंग में आ जाएंगे। कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आप बिल्कुल लास्ट वाली रो में पहुंच जाएंगे। ऐसे ही कंट्रोल के साथ अप वाला एरो प्रेस करेंगे तो आप ऊपर आ जाएंगे। ये सभी कॉलम्स हैं। कॉलम की हेडिंग जहाँ पे है वहाँ पे क्लिक करके आप पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने क्लिक करके होल्ड कर लिया, यानी जैसे क्लिक किया उसको रोक के रखिए और कॉलम टू कॉलम आप ऐसे जाएंगे तो सारे कॉलम सेलेक्ट होते चले जाएंगे। ऐसे ही अगर आप रो की हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो एक रो सेलेक्ट हो जाएगी। और अगर रो के ऊपर रख करके क्लिक करेंगे और क्लिक करके रखेंगे, यानी होल्ड रखेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे, तो वो रो बाई रो सेलेक्ट होता चला जाएगा। बाकी पर्टिकुलर एरिया में सिलेक्शन का वही तरीका, क्लिक करिएगा और क्लिक करके रखिएगा तो जितना एरिया आपको चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एक्सेल की शीट है जिसमें ये सेल कहलाते हैं, और जो सेल इस समय थिक बॉर्डर में है इसको सेलेक्टेड सेल को हम एक्टिव सेल कहते हैं यहाँ पे। तो जब भी हम कोई चीज़ टाइप करते हैं, लिखते हैं, तो वो एक्टिव सेल में ही लिखते हैं। जैसे हमें यहाँ पे कुछ लिखना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव सेल बन जाएगी और हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। एक्सेल शीट के ठीक ऊपर ये जो एरिया दिख रहा है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं फार्मूला बार। और इसका ये वाला एरिया जहाँ पे फार्मूला दिखाई देता है और एक्टिव सेल का कंटेंट यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे ये एक्टिव सेल है, इस पे हमने क्लिक किया तो इस पे विकास सिंह लिखा है तो वो यहाँ पे भी दिखाई देगा। और इसका एड्रेस, इस सेल का एड्रेस यहाँ दिखाई देता है इधर नेम बॉक्स में। तो ये नेम बॉक्स है जहाँ पे एक्टिव सेल का एड्रेस दिखाई देता है। सेल एड्रेस क्या होता है, उसके कॉलम नंबर और रो नंबर से मिलके बनता है। यानी अगर हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये J कॉलम है, J और रो नंबर है 5, तो इस सेल का एड्रेस हो गया J5। ऐसे हर सेल का अपना एड्रेस होता है जो कि यहाँ नेम बॉक्स में दिखाई देता है। और उस सेल में कंटेंट जो लिखा होगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो यहाँ दिखाई देगा। तो आप इस कंटेंट में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे इसके आगे हम लिखना चाहते हैं फ्रॉम इंडिया, तो ये चीज़ यहाँ पे आएगी, यहाँ से लिख सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगी। किसी भी सेल में जो आप एंट्री करते हैं यानी लिख रहे हैं उसको कंप्लीट करने के लिए आप या तो टैब बटन प्रेस करें या फिर एंटर बटन प्रेस करें या फिर एरो की प्रेस करें। तो हमने एंटर बटन प्रेस कर दिया।
तो ये एंट्री कंप्लीट हो गई। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये कॉलम के साइज से थोड़ा आगे निकल गया है। तो अगर कभी ऐसा होता है कि सेल का कंटेंट कॉलम के साइज से ज़्यादा हो तो आप इस पर डबल क्लिक कर दीजिएगा कॉलम की हेडिंग पे, ये ऑटोमेटिक साइज के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। क्या करना है आपको, एन कॉलम में हमने लिखा हुआ ये, तो एन के आगे ये जो लाइन होती है इस पे आपको डबल क्लिक करना है। बाकी इस पे क्लिक करके और होल्ड करिएगा, यानी क्लिक करके रखिएगा और आप इसको आगे पीछे इसके मूव करके साइज़ को घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे हमें और ज़्यादा साइज़ बढ़ाना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। बाकी डबल क्लिक करने से क्या होता है, कंटेंट के मैक्सिमम साइज़ के हिसाब से सेट कर देता है। ऐसे ही आप रो का साइज़ घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ जिस रो को बढ़ाना है उसकी लाइन पे नीचे हेडिंग के पास रखिएगा। जैसे रखेंगे तो पॉइंटर ये चेंज हो जाता है और नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिएगा, क्लिक करके रखना है और ड्रैग कर देना है तो ये साइज़ बढ़ा देगा। इसको वापस से हम ऐसे कर देंगे तो ये वापस से साइज़ को छोटा कर देगा। इसके अलावा अगर सेल में जो कंटेंट लिखा है उसमें कुछ चेंजेस करने तो हमने बताया यहाँ से कर सकते हैं आप चेंजेस। फिर डबल क्लिक कर दें तो ये भी एक तरीका है, अगर आप डबल क्लिक करके चाहें तो चेंज कर सकते हैं कंटेंट को चेंज करने का यहाँ पे, और उसके बाद एंटर कर दीजिएगा तो ये चेंज कर देगा। या फिर F2 बटन यूज़ कर सकते हैं। F2 बटन भी शॉर्टकट की है इसमें चेंजेस करने का, एडिटिंग करने का। ये देखिए एडिटिंग और एंटर। किसी सेल में कंटेंट लिखा है आप सेलेक्ट करके एक बार क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल Z वापस आ जाएगा। वो सारे ऑपरेशन जो हम लोग MS वर्ड में कर रहे थे, बेसिक कट कॉपी पेस्ट, वो सब यहाँ पे होंगे। बोल्ड करना, आप कंटेंट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर कलर दे सकते हैं। किसी पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करके आप उसे यहाँ से कलर दे सकते हैं, पूरे एरिया में कलर आ जाएगा। और उस पे चाहें तो आप जो कंटेंट रखना चाहें उसको कलर दे सकते हैं। जैसे ये एरिया के लिए हमने दे दिया कलर और कंटेंट के लिए हमने ग्रीन कलर दे दिया, तो अब इस एरिया में आप जो भी लिखेंगे तो वो ग्रीन कलर से आएगा, ये देखिए। और बैकग्राउंड में ये कलर, एरिया में जो कंटेंट लिखा है और जो कलर आ रहा है उसको आप चाहें तो एक एक करके यहाँ से हटा सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्लियर का एक ऑप्शन होता है, आप लास्ट में देखिएगा एडिटिंग वाले में, क्लियर ऑल। क्या हटाना है, सिर्फ फॉर्मेटिंग हटानी है या कंटेंट हटाना है या सब कुछ हटाना है, तो क्लियर ऑल कर देंगे तो यहाँ से सब कुछ हटा देगा इस सिलेक्टेड एरिया से। तो एक्सेल बेसिकली टैबुलर फॉर्म के वर्क करने के लिए होता है। तो हम कुछ यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, जैसे कि नेम, कि देखिए यहाँ पे हमने एक छोटी सी टेबल बनाई हुई है। आप चाहें तो इसका साइज बढ़ा सकते हैं, या फिर शीट के नीचे जाएगा तो शीट की जूमिंग बढ़ाने के लिए यहाँ से आप शीट को जूम कर सकते हैं, या फिर जूमिंग इसकी कम कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 100 होती है जो नॉर्मल है, बाकी आप इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं। सिलेक्शन करके इसको जो कलर डिज़ाइन देना चाहें वो दे सकते हैं। जैसे हमने इसकी हेडिंग को सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड कर दिया तो ये बोल्ड हो जाएगा। यहाँ से सेंट्रलाइज कर सकते हैं, हेडिंग सेंटर पे आ जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट जो नंबर होते हैं वो राइट साइड में आते हैं और जो टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट साइड में आता है। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, बाकी आप चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हैं। जैसे हमने उनको सेलेक्ट किया और यहाँ से सेंटर कर दिया तो ये सेंटर पे आ गए। अब जैसे बीच में आपको एक्स्ट्रा कॉलम की नीड है तो आप यहाँ इंसर्ट पे जाके यहाँ से इंसर्ट कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो कॉलम आ जाएगा। कंट्रोल Z करेंगे ये वापस चला जाएगा। एक साथ अगर कई कॉलम चाहिए तो आप एक साथ कई कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए। हमें रो से मतलब नहीं है, रो चाहे एक ही सेलेक्ट रखिए या चार, उससे कोई मतलब नहीं। हमें कॉलम चाहिए तो हमने 4 कॉलम सेलेक्ट किए और यहाँ पे जाके जब कॉलम पे क्लिक करेंगे तो एक साथ 4 कॉलम इंसर्ट होंगे लेफ्ट साइड में। हमेशा सिलेक्शन के लेफ्ट में कॉलम इंसर्ट होता है। ऐसे ही जहाँ पे सिलेक्शन आपने कर रखा है, अगर आपको रो चाहिए तो उसके ठीक ऊपर रो इंसर्ट हो जाएगी, ये देखिए। ऐसे आप इस बार आपको रो चाहिए तो हमने एक साथ कई रो सेलेक्ट कर ली। अब कॉलम से मतलब नहीं है, आप चाहे कॉलम कितने भी सेलेक्ट करें या एक ही कॉलम रखें, लेकिन रो हमने सेलेक्ट की एक साथ कई सारी। और यहाँ पे इंसर्ट करेंगे रो तो एक साथ कई सारी रो इंसर्ट होंगी ऊपर। इसके अलावा जैसे आपको बीच में कहीं सेल इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ पे जाएंगे तो सेल इंसर्शन के साथ कुछ केस बनते हैं। जैसे कि नई सेल इंसर्ट होगी तो ये वाली जो सेल 44 वाली सेल है वो कहाँ चली जाए, तो हमें डाउन पे भेजना है नीचे तो हम उसको नीचे भेजेंगे, और राइट साइड में भेजना है तो राइट साइड में भेजेंगे। अगर हम इसको राइट साइड में भेजेंगे तो फिर 76 उसके राइट साइड में चला जाएगा और यहाँ पे ब्लैंक सेल आ जाएगी। जैसे हमने राइट पे क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं ये इधर शिफ्ट हो गया और ये इधर शिफ्ट हो गया। ऐसे अगर हम यहाँ पे डाउन करते तो ये डाउन में चला जाता। और सेम चीज़ यहाँ डिलीट करने के लिए
आपको सेल डिलीट करनी है, जैसे हमने यहाँ पे किया सेल डिलीट करने के लिए। तो 44 वाली सेल डिलीट होगी तो इसकी जगह पे क्या कह रहा है, अप यानी नीचे की सेल ऊपर आ जाएगी, या फिर लेफ्ट वाली सेल आपको चाहिए तो हमने कहा नीचे की सेल चाहिए, अप कर दो, तो हमने ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ 77 वाली ऊपर चली गई और 77 की जगह पे नीचे से ब्लैंक सेल शिफ्ट होके ऊपर आ जाएगी। बाकी कट करना, जैसे कंटेंट को आप यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ से कट कर सकते हैं। कट करके आपने यहाँ कर्सर रखा, ये देखिए ये बॉर्डर बन गया है, मूव कर रहा है, ये कर्सर रख के यहाँ पे लाइनिंग चल रही है, पेस्ट कर दीजिएगा यहाँ से, तो सीधे वो कट होके वहाँ से पेस्ट हो जाएगा। और अगर कॉपी करेंगे तो दूसरी जगह भी आएगा और वहाँ पे भी आएगा। ये वही तरीके हैं जो हम लोग वहाँ पे करते थे। इसके अलावा कट और मूव करने का एक तरीका और है। आपको कट और पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने एरिया सेलेक्ट किया है उसकी बॉर्डर पे, यहाँ पे जैसे ये बॉर्डर या कहीं पे भी बॉर्डर पे यहाँ पे रखिएगा और क्लिक कर लीजिएगा, और क्लिक करके रखिएगा इसको। जहाँ पे भी आप मूव करेंगे तो ये साथ में मूव होगा, और उसके बाद छोड़ दीजिएगा तो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे आपको बीच से ये वाला डेटा हटाना है, सेलेक्ट किया और इसकी बॉर्डर पे हमने रखा और इसको मूव करके जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं। बाकी आप सिलेक्शन करके डिलीट बटन प्रेस कर सकते हैं तो कंटेंट डिलीट हो जाएगा यहाँ से। इसके अलावा जैसे सेल में आपने कोई कंटेंट लिखा हुआ है और इसके ऊपर आप वापस से कोई दूसरा कंटेंट लिखने लग गए, जैसे कि हमने सिंह लिखा, तो पहले विकास लिखा हुआ था यहाँ पे, अब उसके ऊपर सिंह लिखा है, लेकिन अभी ये एंट्री कंप्लीट नहीं है जब तक ये ब्लिंक कर रहा है, एडिटिंग मोड पे है। जब हम एंटर करेंगे तभी एंट्री कंप्लीट मानी जाएगी। अगर हम बिना एंटर किए अभी स्किप बटन प्रेस कर दें तो स्किप करते ही ये वाला कंटेंट हट जाएगा और पुराना कंटेंट आ जाएगा। क्योंकि एंट्री कंप्लीट नहीं हुई थी तो एक्सेल में जो सेल में पहले से कंटेंट था वो आ जाएगा वापस। ऐसे हमने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया और हमें ये एंट्री नहीं चाहिए तो बस हमें डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। एंटर मत करिए, सीधे स्किप बटन प्रेस करिए, सीधा कैंसिल हो जाएगा और पुराना कंटेंट रह जाएगा। अगर आपने एंटर कर भी दिया है तो फिर वापस लाने का तो वही तरीका है, Ctrl Z आप वापस ला सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा शीट की ज़रूरत है तो आप यहाँ इंसर्ट में जाके शीट भी इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर इसका एक तरीका ये भी है कि ये प्लस ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो नई शीट आ जाएगी। देखिए शीट 2 या शीट 3 आ गई। इस शीट 2 में और शीट 3 में भी उतने ही रो और कॉलम है जितने फर्स्ट में, यानी सारी शीट एक सेम है। इनका साइज और कैपेसिटी और वर्क करने का तरीका सेम है, बस आपके पास बहुत सारी शीट बढ़ जाती हैं, बहुत सारा डेटा है। वैसे एक शीट में इतने सारे रोज और कॉलम है कि हमें बहुत सारा डेटा इसमें हैंडल कर सकते हैं। तो जो ये छोटी छोटी चीज़ें आज आपने सीखी हैं इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा अपने सिस्टम पे। एक्सेल हम लोग बेसिक से लेकर के एडवांस तक जाने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने समझने वाले हैं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं या फिर आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। बट इनकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करिएगा, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसमें परफेक्ट होते चले जाएंगे। तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।